हरे कृष्णा। क्षमा काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, यह है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके चलो, ये हमने लिया है टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, चलो। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसके ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है, देखो ये जो कार्ड है ना, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इस अवस्था में है कि भाई मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, आई थिंक कुछ चीज़ों से ये पर्सन घिरा हुआ है और ये क्यों, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो ये पर्सन शांत होने की कोशिश कर रहा है एंड ये चाहता है कि भाई तुम इस बात को समझो। ये पर्सन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अगर आपको पता है कि ये पर्सन जल्दी भड़कता है एंड जल्दी इनको गुस्सा आता है, फिर चीज़ें जो है वो हाथ से निकल जाती है, तो ये पर्सन कहेगा देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को कंट्रोल करने की, अपना पारा कंट्रोल करने की, बट कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि कुछ परिस्थितियाँ हैं जिनके खिलाफ ये पर्सन डट के खड़ा रहना चाहता है। ठीक है, अब ये कहता है कि भाई तुम तो मुझे जानते हो या फिर तुम्हें मेरा स्वभाव पता है, अगर मैंने एक बार ठान लिया तो ठान लिया, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो शायद इनकी मौकरी कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं एंड इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल ये पर्सन जो है वो थोड़े से, हम कहते हैं ना कि कॉम्पैक्ट जगह में है। ठीक है, कि वहाँ पे बस इनको सपोर्ट करने वाले सिर्फ गिने चुने लोग हैं, उनमें से भी आप ही हैं एंड बाकी कुछ उनके चुनिंदे दोस्त हो सकते हैं। बाकी जो लोग हैं वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखो आप मेरा भरोसा रखो, मैं कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करूँगा। ठीक है, हाँ लेकिन शायद जो चीज़ें हैं वो इनका पेशेंस परख रही है कि कितनी देर तक ऐसे शांत बैठे रह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो ये समय इस पर्सन के लिए, ठीक है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि तकलीफ देने वाला समय हो सकता है। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से कौन सी चॉइस मुझे अप्लाई करनी है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप अगर इनसे कह रहे हो कि भाई तुम जो चाहे वो बन सकते हो, अपने मन मर्जी के अनुसार तुम उस चॉइस को अपना सकते हो। ठीक है, तो अपनी कौन सी चॉइस को वो चुनेंगे ये हम कह नहीं सकते। ठीक है, एक तरफ से वो इसमें अनुशासन लाना चाहते हैं। अगर आप इनके ऊपर थोड़े से इल्ज़ाम ऐसे लगा रहे थे या फिर बात कर रहे थे कि तुम बहुत खर्चीले किस्म के व्यक्ति हो या फिर तुम कई बार बिना सोचे समझे खर्च करते हो, तो वो आपके साथ इनके चॉइसेस जो है वो साझा करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, तो आप कह सकते हो कि ये पर्सन आपसे डायरेक्टली कह सकता है कि देखो अगर मैं अपने लिए कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ तो वो किस ब्रांड की मैं परचेज़ करूँ ताकि तुम जो है वो उस बात से बुरा ना मान जाओ, या फिर तुम्हारे हिसाब से कौन सी इन्वेस्टमेंट मुझे फ़िलहाल करनी चाहिए। तो एक तरफ तो वो कह रहा है कि देखो मैं अपनी जंग खुद लड़ रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा या फिर तुम्हें बिना बताए मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे किसी बात के ऊपर चर्चा करनी चाहिए तो हाँ, मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि।
ठीक है। इमोशंस यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो ये पर्सन कह रहा है कि कई बार ना मैं सबसे अलग हो जाता हूँ, अलग थलग, या फिर मेरा स्वभाव भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, या फिर अगर एक्सट्रोवर्ट भी थे तो भी क्या हो रहा है कि जो लोग हैं जो पहले इनके साथ बात करते थे, इनसे घुलते मिलते थे, आजकल इनसे दूर दूर रहने लगे। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि देखो कुछ वक्त ऐसा होता है जो मैं सिर्फ अपने साथ बिताना चाहता हूँ। ठीक है, बिकॉज इनके ज़िंदगी में कई बार खालीपन आ जाता है और इनको फिर सोचने का मौका मिलता है कि भाई ज़िंदगी में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अब तक अचीव क्या किया है, जो दोस्त मैंने बनाए हैं सच में वो काम आने वाले हैं या फिर मेरी चॉइस ही घटिया थी। ठीक है, साथ में ये अपने हर रिश्ते का अवलोकन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके साथ, कि ये पर्सन आपके साथ कितना अच्छे से व्यवहार करता है, आप उसके लिए कितनी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करते हैं और बदले में ये पर्सन क्या करता है, बिल्कुल आपके जैसा रिस्पेक्ट सम्मान वो आपको देता है या फिर वो एक जगह पे छुप के बैठता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी आदतों के बारे में सोच रहा है। देखिए बाद में चल के उसको पछतावा ना हो और आपको भी इसको डांटने का टोकने का मन ना करे। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो आ चुका है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि मैं आपको कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप ये बात जान लो, समझ लो कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना पूरा दिल लगा रहा हूँ कि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि मैं तुम्हारे लिए दिल में क्या क्या हसरतें बना के बैठा हूँ। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, जब भी दूरियां बढ़ जाती हैं वो सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, आपका रूटीन वो चेक करते हैं एंड कहीं से भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिले तो वो टैली करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका महत प्रयास जो चल रहा है वो ये है कि आपके साथ बातों का सिलसिला बिना रुके कंटिन्यू रहे। ठीक है, वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि भाई तुम अगर मुझसे बात कर रहे हो ना तो मान लो ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो मैं तुमसे दूर जाने के बारे में सोच ही नहीं सकता, लेकिन अगर हमारे ज़िंदगी में, अगर हमारे भविष्य में, अगर हमारे नसीब में दूर होना लिखा है तो यहाँ से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। यानी कि कुछ आप सीखोगे, कुछ मैं सीखूंगा, लेकिन हाँ मैं इस दूरियों के बावजूद तुम्हें चाहता रहूँगा। तो ये हर प्रकार की भाषा का अवलंब करके आपके दिल को जीतना चाहता है कि भाई चाहे जो भी हो जाए तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। ठीक है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और इम्पॉर्टेंट रहोगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि है कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल, जो पहला कार्ड मिला है वो है न्यू क्रिएशन। ठीक है, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि हम दोनों मिलके ना जिंदगी में वो सब अचीव कर सकते हैं जो कि हम चाहते हैं। यहाँ पे दोनों के महत प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकेला अगर कुछ करने को जाएगा तो चीज़ें वैसी नहीं होंगी, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो आप भी आ जाओ। अगर आप दोनों मिलके अपना घर सजाना चाहते हैं, कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, फैमिली से मिलना चाहते हैं, दोस्तों से मिलना चाहते हैं या फिर कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोनों की ऊर्जा बिल्कुल समान रूप से लगने वाली है। सेकेंड जो कार्ड है ट्रू डिवोशन एंड फेथ। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मुझे बताया कि तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो और यही चीज़ मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है कि तुम्हारा दिल जो है वो सच्चे राह पे ही हमेशा निकलता है। तो ये पर्सन कहता है कि आप ढोंगी नहीं हो इधर बाकी लोगों की तरह, और आप ऐसे कुछ नखरे नहीं दिखाते। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को संभालते हो और ये चीज़ पर्सन को अच्छी लगती है कि आपको ढकोसला पसंद नहीं है। ठीक है, आप जो रियलिटी है उसका साथ देते हो, जो भी दिल में आती है चीज़ें वो आप डायरेक्टली सबके सामने बोल देते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि है एनर्जी ओरेकल, तो यहाँ पे 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ठीक है, आप जैसे कि आप देख सकते हो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि हमारी जो बातें हैं वो कंप्लीटली अलाइन हो रही है। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली आप उसका मतलब समझ रहे हो एंड जो मुझे बोलना चाहिए वो मैं आपकी तरफ से समझ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है एनर्जी का, तो इसलिए मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं होगा, ना ही ये आपकी ज़िंदगी में आपको हर्ट कर पाएंगे, ना ही आपकी तरफ से ये हर्ट हो पाएंगे। तो ये रिश्ता बेसिकली दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। एंड सेकंड जो कार्ड है वुमन होल्डिंग द कॉइन। यहाँ पे ये पर्सन प्रैक्टिकलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे
दे रहा है और क्लियरली कह रहा है कि देखो हम दोनों ही जानते हैं कि प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या है, यानी कि हमारा रिश्ता ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा क्या, अगर आगे बढ़ सकता है तो क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या फ़ायदे ज़िंदगी में होने वाले हैं, प्लस तुम्हारा दिल और मेरा दिल क्या कहता है ये हम एक दूसरे के लिए भली भांति जानते हैं। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।